ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक का जो हमने स्टार्ट किया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डिजीज़ लाइक डायसेंट्री, मलेरिया आर काज बाय प्रोटोजोन्स। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो मैंने बोला था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट वी कांट सी विद नेकेड आइज। फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ एक्टिविटीज़ की थी कि प्रूफ करने के लिए कि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन साइड द सॉइल एज वेल एज इन वाटर, आल्सो प्रेजेंट इन एयर। ओके, तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैटेगराइजेशन, इनकी जो क्लासिफिकेशन थी कि हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें वायरसेस आते हैं, इसमें प्रोटोजोन्स आते हैं, इसमें बैक्टीरिया आते हैं, इसमें फंगस आते हैं। फिर हमने बात की थी वायरसेस की। जो वायरसेस है वो सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, और वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कैटेगरी है। दे आर बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके बाद हमने बात की थी कि जो वायरसेस हैं उनको उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, जिसके कारण उनको डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके पास प्रोटीन का कोड होता है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए जो वायरसेस होते हैं वो सबसे खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इसी कारण क्या होता है, ये अपनी थोड़ी शेप भी चेंज करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनको इस डिज़ीज़ को ख़त्म करना या इस डिज़ीज़ से अगेंस्ट कोई मेडिसिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी कारण के कोविड जो हम देख रहे हैं अभी चल रहा है इस दौरान, वो भी काफ़ी बोल सकते हो नुकसान कर रहा है, क्योंकि इसका वायरस को मेडिसिन को तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ओके, सो और भी बड़े सारे कारण हैं जो भी आप छोटी क्लास है उसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय। तो अगर हम बात करें कौन करता है, प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स जो हैं वो कौन सी बीमारी करती हैं, इसको नाम को याद रखना है, दैट इज़ डायसेंट्री एंड द मलेरिया। तो नाम सुनिए, मलेरिया डायसेंट्री का, ये दोनों जो हैं ये प्रोटोजोन्स ही करते हैं, इजंट इट। वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का नाम सुना होगा आपने, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, सारी की सारी बीमारी जो है खतरनाक है। बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये कुछ जो नाम दिए इन्होंने, इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां जो डिजीज़ हैं, दे आर काज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, फंगस एटसेट्रा, बट दीज आर द प्रोमिनेंट वन। ओके, ये बहुत प्रोमिनेंट डिजीज़ है। अब ये टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस जो ये कौन करता है, ये दे आर काज्ड बाय बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया करते हैं। ओके, फिर अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, okay, you have learned about some of the microorganisms in class 6th and class 7th also। तो आपने 7th और 6th क्लास के अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके बारे में स्टडी किया होगा। ओके, तो अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर हम आगे प्रोसीड करें, ओके, अब हम बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं जिसके बारे में बात करें कि ये छोटे छोटे कीटाणु जो हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका घर कहाँ पे ये रहेंगे। ओके, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे होंगे ना। सो अगर हम रहने की बात करें, इनके हैबिटेट की बात करें, कहाँ पे ये होंगे, कैसे होंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल। अब इनकी बात आ गई कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं, मतलब एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोन्स और मल्टी सेलुलर। तो एल्गी, बड़े सारे एल्गी हैं जो सिंगल सेलुलर हैं, बैक्टीरिया जो सिंगल सेल है, प्रोटोजोन जो सिंगल सेल है। लेकिन कुछ जो हमारे पास फंगस वगैरह हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। अब क्या फ़र्क होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में, बच्चों ये भी पता होना चाहिए। सिंगल सेल होता है एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म जो हर एक काम को करेगा। तो मान लो एक आ गया वायरस आ गया, तो ये सिंगल सेल से बना हुआ है ना। ये मान लो एक बैक्टीरिया आ गया, ये एक सेल से बना हुआ है। तो ये एक सेल से बने होने के बावजूद अपनी लाइफ की सभी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, सर्कुलेशन है, सब काम ये एक सेल ही करेगा, रिप्रोड्यूस भी एक सेल ही करेगा। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, उसमें हमारे पास एक सेल से नहीं, एक सेल से ज़्यादा सेल से मिलकर एक बॉडी बनती है। दैट्स व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो वो बहुत सारे एल्गी भी हैं, फंगस भी हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। ओके, सच एज मैनी एल्गी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड फंगस।
फंगस। तो ये जो बहुत सारी एल्गी और बहुत सारे फंगस हैं वो क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो आपको बता दूं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर एक जगह पे रह सकते, जो भी आप सोच सकते हो वहाँ पे ये पॉसिबली रहेंगे, क्योंकि इनका रेंज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कुछ बैक्टीरिया मतलब 1 to 2 डिग्री सेल्सियस तक भी रह सकते हैं और हाई से हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। तो अगर इतनी रेंज इन बैक्टीरिया की है तो नेचुरल सी बात है इनका रहने का भी रेंज ज़्यादा होगा। सो रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। तो यहाँ से आप देख रहे हो डेजर्ट टू मार्शी लैंड। तो मतलब कोई भी, अगर हम देखें कोई भी एरिया ऐसा नहीं होगा यहाँ पे ये नहीं रह सकते हो, ये हर जगह पे रह सकते हैं। इट मीन्स कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनका रहने की जगह की बात करें, बर्फ़ में भी रह सकते हैं, ठंड में भी रह सकते हैं, स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स में भी रह सकते हैं। डेजर्ट जो बहुत ज़्यादा गर्म है, मार्शी एरिया यहाँ पे दलदल शलदल वगैरह रहेगा वहाँ पे भी ये रह सकते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये हमारी बॉडी में भी रह सकते हैं। हमारी बॉडी में बड़ी बार सुना होगा कि हमारी बॉडी के जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया हैं तो वो बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। तो रहने की जगह की बात करें हर जगह ये प्रेजेंट होंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ओके, तो बड़े सारे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, उनकी बॉडी के साथ ग्रो करते हैं, और बहुत सारे होते हैं वो फ्रीली भी रह सकते हैं। कहने का मतलब ये किसी के साथ सिम्बियोसिस में भी रह सकते हैं और किसी के साथ पैरासिटिज्म में, किसी की बॉडी में रह के उसको फ़ायदा भी दे सकते हैं और किसी की बॉडी में रह के उसको नुकसान भी दे सकते हैं। तो जब ये नुकसान देते हैं हम उसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। जब ये किसी की बॉडी में रहेंगे, उससे फ़ायदा लेंगे और उसको फ़ायदा देंगे, तब हम इसको सिम्बियोसिस का नाम देते हैं। और अगर ये बॉडी में नहीं रहता और बाहर रहता, हम उसको बोलते हो एग्जिस्ट फ्रीली। तो वो अपने आप को एग्जिस्ट फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके बच्चा, तो ये था कि ये कहाँ पे रहेंगे।